Hello everyone, welcome to Amit Patel Physics Coaching. Lecture number 1.2, second unit of class 12 Physics, Electric Potential and Capacitance. इनसे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया था. ये लेक्चर के अंदर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे और उनके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो पूरा देखना. बीच में अगर आप टॉपिक आप स्किप करोगे, 1 या 2 मिनट भी इवन स्किप कर दोगे तो फिर आपके दिमाग में वो नहीं बैठेगा. ठीक है, चलो तो 1 वोल्ट को डिफाइन करता हूँ मैं. तो देखो यहाँ पे, तो 1 वोल्ट क्या है? The electric potential at a point in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done. Amount of work done कितना होगा? 1 joule has to be done in a moving positive charge of 1 coulomb from infinite to that point. इसका मतलब देखो, अगर मानो कि एक पॉइंट P यहाँ पे और एक चार्ज आपकी 1 कूलम के बराबर है, वो कहाँ पे? इनफाइनाइट पॉइंट पे. तो अगर इनको इनफाइनाइट पॉइंट से आप कहाँ पे लेके आते हो? पी पॉइंट पे. तो इनके लिए जो वर्क डन हो वो वर्क डन किसके बराबर हो? 1 जूल के बराबर. ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को लेके आना है और वर्क डन कितना होना चाहिए? 1 जूल. तो जो भी पोटेंशियल ये पॉइंट पे होगा वो पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे? 1 वोल्ट पोटेंशियल. क्लियर? समझ में आ कि नहीं इतना? चलो, तो इनका जो फार्मूला होगा, इनका जो यूनिट है वोल्ट किसके बराबर है? देखो आगे जाके एक इक्वेशन आप स्टडी करोगे. ठीक है, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. ये आगे जाके आप इक्वेशन एक स्टडी करने वाले हो. तो V कौन है? आपकी पोटेंशियल है. तो पोटेंशियल क्या होगा? W बाई की. तो W कौन है? आपका जूल है. ठीक है, मतलब न्यूटन इंटू मीटर बोलते हो जूल को, डिवाइड बाई Q क्या होगा? आपका कूलम. तो न्यूटन इंटू मीटर कूलम, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम, ये आपकी क्या होगी? वोल्ट के बराबर. तो डायमेंशनल फार्मूला भी आप लिख पाओगे. देखो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला सबको पता है, m1 L1 T माइनस 2 मीटर, मतलब क्या होगा? L1 डिवाइड बाई कूलम A1 T1. तो ये जो वोल्ट की डायमेंशनल फार्मूला होगी m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो वोल्ट की आपकी क्या होगी? डायमेंशनल फार्मूला. चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करूँ उनसे पहले यहाँ पे देख लो आप, थोड़ा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको रिमाइंड करवाता हूँ. ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या था? Vp किसके बराबर था? माइनस इनफाइनाइट टू P Fe डॉट dr था कि नहीं? और आप इनको डिफाइन कैसे करते थे? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट. चार्ज क्या थी? यूनिट. तो आपको पता है ना एफ ई किसके बराबर था? क्यू इंटू ई की ये फार्मूला होती है आपकी, लेकिन वहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या था? 1. तो आप क्या लिख सकते हो? एफ ई इज इक्वल टू ई, ऐसे भी लिख सकते हो. तो ये फार्मूला आप ऐसे भी लिखोगे, इनफाइनाइट टू पी, एफ ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ई डॉट डी आर. तो ये आपका वहाँ पे क्या बनता था? पोटेंशियल बनता था. ठीक है, सिंपल रीजन. वहाँ पे आपने क्या लिखा था? Q इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे कौन है? आपकी 1 है. यहाँ पे कौन है? आपकी 1 है. ठीक है, लेकिन देखो पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज तो था ना यहाँ पे, वो उनकी जगह पे आ जाएगा गिवन चार्ज. और गिवन चार्ज आपको किसके बराबर लेनी है? Q के बराबर. गिवन चार्ज आप किसके बराबर कंसिडर करोगे? Q के बराबर. तो उनकी फोर्स क्या होगी? तो Q इंटू ई वाली होगी कि नहीं? यहाँ पे अभी Q आपका 1 के बराबर नहीं होगा, वो गिवन चार्ज है. तो देखो ये क्या बनेगा? Vp इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? Q. ठीक है, इनफाइनाइट टू P ई डॉट डी आर. ये पोटेंशियल है. अगर यहाँ पे Q लगा दूँ तो ये क्या बन गई? आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई. तो ये आपकी क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P. ये क्या बन गई? आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P. ठीक है, यूनिट चार्ज की जगह पे आपका कौन सा चार्ज आ गया? वहाँ पे गिवन चार्ज. क्लियर इतना? चलो डेफिनेशन लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में यहाँ पे क्या था आपका यूनिट चार्ज, लेकिन यही डिफरेंस है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका गिवन चार्ज। फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो आपकी इक्वेशन मैंने अभी पोटेंशियल का इक्वेशन क्या था, वीपी पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस इनफाइनाइट टू पी एफ ई डॉट डी आर। ठीक है, अब देखो कि वहाँ पे फोर्स क्या बनती थी आपकी, एफ क्या बनती थी, क्यू इंटू ई के बराबर। लेकिन यहाँ पे देखो आपका ये जो क्यू था वो किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो मैं वहाँ पे एफ किसके बराबर लिख सकता हूँ, ई के बराबर, या तो एफ इज इक्वल टू ई लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन था आपका, माइनस इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर। ये पोटेंशियल का था, लेकिन वहाँ पे यूनिट चार्ज होती थी आपकी, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, गिवन चार्ज। तो आपका ये जो एफ ई होगा वो किसके बराबर रिप्लेस्ड होगा, क्यू ई के बराबर। तो देखो ये पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, माइनस इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू। देखो दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये जो इक्वेशन है वो पोटेंशियल का है, और एक कौन सी इक्वेशन है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यूनिट चार्ज, और यहाँ पे कौन है आपकी गिवन चार्ज। क्लियर इतना। वैसे ही कोई और पॉइंट कंसिडर करो, एक आर पॉइंट, तो यू आर किसके बराबर होगा, माइनस क्यू इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। ये वो वाले पॉइंट पे क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी फिर, तो डिफरेंस की डेफिनेशन में देखो जैसे आपके पोटेंशियल डिफरेंस में था, ये जो इनफाइनाइट से वन गिवन पॉइंट था ना, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट था, तो डिफरेंस में वो क्या बन जाता है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो क्या बन जाएगा, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ठीक आप रखना है, और देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पहले आपकी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उनके डेफिनेशन में देखो खाली इनफाइनाइट डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट था ना, उनकी जगह पे गिवन पॉइंट टू क्या करो, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट करो। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की और जो आपकी वर्क डन होगी वो। अब देखो आप बोलो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस में क्या चेंज होगा। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो यूनिट चार्ज थी उनकी जगह पे क्या होगी, आपकी गिवन चार्ज। ये चेंज होता है दोनों के अंदर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो मैं इनका ना चारों का एक टेबल बना के आपको दूंगा, डेफिनेशन भी होगी वहाँ पे और उनका इक्वेशन, तो सब साथ में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट। तो मैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद करवाओ। तो Vp माइनस वी आर क्या था, किसी को याद है। चलो तो ये क्या था, इक्वेशन था ना आपका माइनस आर टू पी एफ ई डॉट डी आर। अगर आपको याद नहीं तो आप पहले वाली लेक्चर चेक करो, ये पोटेंशियल डिफरेंस था। अब देखो यहाँ पे क्या था कि आपकी जो एफ थी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्यू इंटू ई, लेकिन यहाँ पे क्यू आपका क्या था, 1 के बराबर यूनिट चार्ज। लेकिन जब तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ई। तो ये देख लो अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा तो इक्वेशन, तो ये माइनस आर टू पी एफ ई की जगह पे क्या आ जाएगा, ई डॉट डी आर। तो ये आपका वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में, पी पॉइंट एंड आर पॉइंट के बीच में। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो सिंपल जैसे आपने पहले किया था, ये ई था ना, तो यहाँ पे तो अपना Q1 नहीं होगा, गिवन चार्ज होगा, तो एफ ई किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर। तो सिंपल यहाँ पे आपकी जो यूनिट चार्ज है उनकी जगह पे Q लगा दो। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, यूपी माइनस यू आर इज इक्वल टू माइनस आर टू पी। ई की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू ई, क्योंकि अपना चार्ज यूनिट नहीं है।
ठीक है, गिवन चार्ज है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। समझ में आ कि नहीं? देखो ये आपकी, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है और एक कौन है आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की फार्मूला। आई होप कि सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको जहाँ पे भी डाउट हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट कर दो, मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन डाउट मत रखना मन में। ठीक है, तो इनके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखनी है, ये तीनों फार्मूला आपको याद रखनी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला है। तो वैसे ही मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला भी बताई थी और प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल का भी फार्मूला देखा था। तो वो सारे फार्मूला के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल में ओल्ड सिलेबस की बुक से करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, न्यू सिलेबस में उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं है, तो वी आर प्रेफरिंग फ्रॉम ओल्ड सिलेबस बुक। ठीक है, तो उनके बेसिस पे जस्ट वन न्यूमेरिकल। क्लियर? चलो ये यहाँ पे याद रखना। देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो ए पी पॉइंट अपर लिमिट में और आर कहाँ पे, नीचे, दोनों में सेम है। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड ही है, इसीलिए मैंने आपको फिर से याद करवाया। चलो ध्यान दो, न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई के, मतलब एक्स के डायरेक्शन में, वेर ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन। ऑरिजिन पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1020। ठीक है, तो ये फार्मूला याद है कि नहीं आपको, वी पी माइनस वी आर वाला। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी विथ रेफरेंस टू पॉइंट आर, तो लिमिट का भी चेंज रखा है। तो सिंपल, यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड आउट करना है, 0 0 कोऑर्डिनेट्स पे, किसके रेफरेंस में, 1020 के रेफरेंस में। तो वैसे ही चेंज होगा। देखो यहाँ पे, तो पोटेंशियल एट 0 0 विथ रेफरेंस टू 1020। अब देखो लिमिट में क्या करोगे, आर की जगह पे आपका 1020 कोऑर्डिनेट्स और किसका है 0 0 पी की जगह पे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है एक्स आई कैप डॉट, ये देखो डी आर होता है ना, डी आर आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनके लिए क्या होगी, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। क्लियर? चलो ये समझ में आ कि नहीं यार? जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ पे देखो कि मानो कि ये कोऑर्डिनेट्स में बोलूँ तो ये क्या होगा, 0 0 होगा। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट्स कौन है, 1020, तो मतलब ये होगी 1020, कंसीडर कर लो। तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। क्लियर? तो ये आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वहाँ पे। चलो तो इतना समझ में आना आपको। डॉट प्रोडक्ट करो तो आई डॉट आई क्या होगा 1 और आई डॉट जे क्या बनेगा आपका 0। तो ये जो इक्वेशन होगा 10 to 20 1020 0 0 क्या रहेगा, ए एक्स डी एक्स। चलो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं तो इनको हटा दो, तो खाली 10 20 रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको गिवन इक्वेशन में 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर ये रही, तो ए की जगह पे 10 लगा दो, तो माइनस 10 to 0 10 एक्स डी एक्स। चलो फिर आगे जाओ, 10 बार निकालो, 10 to 0 एक्स डी एक्स। आपको पता है एक्स का इंटीग्रेशन करना आपको, तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा उनका इंटीग्रेशन। ठीक है, और लिमिट क्या रहेगी 10 0। तो आंसर क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 माइनस 10 था यहाँ पे और एक और माइनस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होगा 0 माइनस माइनस 500, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 500 वोल्ट आपको आंसर मिलेगी। देखो यहाँ पे एक थोड़ा कट हुआ शायद। तो ये देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 इनका इंटीग्रेशन समझ में आ कि नहीं। फिर देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0, तो 0 पूरा टर्म्स माइनस लोअर लिमिट माइनस 10 स्क्वायर बाई 2, तो 0 माइनस माइनस 500 कितना बन जाएगा 500 वोल्ट। ठीक है, तो इनके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था ये, तो आप याद कर लेना। क्लियर? चलो यहाँ तक आपको सब समझ में आ, तो आपको 4 डेफिनेशन याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। हेलो एवरीवन,
तो देखो यहाँ पे चार आपकी जो मेन डेफिनेशन, जहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो तो उनको मैंने साथ में किया है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो देखो ये क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये देखो ये क्या थी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। ठीक है, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी आप वर्क डन करोगे वो आपकी क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डिफरेंस में क्या होगा, देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन डिफरेंस में क्या बन जाएगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो ध्यान से देख लो आप, ये कहाँ पे था, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, ये क्या होगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, और इनका इक्वेशन भी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। तो इनफाइनाइट टू पी एफ ई डॉट डी आर, एफ ई कौन है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो। अभी एफ ई किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई के बराबर, लेकिन क्यू आपने क्या बोला, यूनिट चार्ज, तो क्यू क्या बन जाएगा, वन। तो ये आपकी जो इक्वेशन होगी यहाँ पे वो क्या बनेगी, एफ ई इज इक्वल टू ई के बराबर। समझ में आ कि नहीं, तो एफ ई की जगह पे ई डॉट डी आर। क्लियर इतना। फिर देखो वी पी माइनस वी आर, ये कौन है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे माइनस है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस वैसे ही रखा, वो सेकंड फार्मूला मैंने यूज़ नहीं किया। तो आर और एक कौन है आपकी पी, एफ इज इक्वल टू ई के बराबर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है कि नहीं, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर देखो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में खाली कितना चेंज होगा, देखो मैं पहले यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको कि ये जो आपकी यूनिट चार्ज है ना पॉजिटिव, उनकी जगह पे गिवन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में यूनिट चार्ज की जगह पे आप गिवन चार्ज करो तो वो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस के अंदर आपकी जो यूनिट चार्ज है उनके अंदर आप क्या करो, गिवन चार्ज, तो वो बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये कौन सा चार्ज होगा आपका, गिवन चार्ज। ठीक है, देखो यहाँ पे यूनिट चार्ज की जगह पे क्या हो गया, गिवन चार्ज। इनफाइनाइट टू पॉइंट है तो ये भी वैसे ही है, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, वो तो सेम ही है, खाली चेंज यहाँ पे हुआ ना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये गिवन चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उनकी जगह पे, यहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव चार्ज थी उनकी जगह पे क्या आ जाएगी, गिवन चार्ज। ठीक है, और देखो फिर डिफरेंस में क्या होता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ में आ कि नहीं आपको, क्लियर, समझ में आना इतना। देखो इनका इक्वेशन भी देख लो, ए यू पी, ठीक है, इनके अंदर ई था, उनकी जगह पे देखो ये अभी इनके लिए यूनिट चार्ज नहीं है, यहाँ पे गिवन चार्ज होगा, तो एफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई। तो एफ ई की जगह पे क्या लिखूँ मैं, क्यू इंटू ई, या तो सिंपल बोलो ये इक्वेशन के अंदर आप क्या लगा दो, क्यू लगा दो, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। फिर देखो डिफरेंस के लिए क्या होगा, यू पी माइनस यू आर, इनफाइनाइट की जगह पे सेकेंड रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आर पॉइंट है, तो यू पी माइनस क्या बन जाएगा, वो यू आर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं इतना। तो ये चार डेफिनेशन आपकी है जो आपको मिक्सड अप होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे सबको अलग करके दिया। और पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में जाना है आपको, तो यहाँ पे देखो सिंपल क्यू लगा दो, है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। 1000 सब्सक्राइबर होंगे फिर जाके मैं लाइव अच्छी तरह से कर पाऊँगा, तो इतना सपोर्ट कर दो।